मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुझे मेरी विशेष कृपा से मिला है। आज मैं तुझे बताने जा रही हूँ कि तुझ में ऐसे कौन से गुण हैं जिसकी वजह से तेरे शत्रु भयभीत हो गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि इसमें कहा गया एक एक शब्द माँ के मुखमंडल से निकला है। अगर आप भी काली माँ के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले। जय माँ काली। 1. शक्ति का प्रतीक। अंतर्निहित शक्ति। काली माँ सृष्टि और विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब वे कहती हैं कि आपके शत्रु भयभीत हैं, तो उनका तात्पर्य है कि आपकी अंतर्निहित शक्ति जागृत हो रही है। अंधकार को प्रकाश में बदलना। काली माँ अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति का प्रतीक है। आपकी आंतरिक शक्ति आपके जीवन में अंधकार को दूर कर सकती है और आपके शत्रुओं को भयभीत कर सकती है। सकारात्मक परिवर्तन। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और उसे विकसित करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। 2. आत्मविश्वास और दृढ़ता। आत्मविश्वास का संचार। काली माँ का यह संदेश आपको आत्मविश्वास से भर देता है। ये आपको बताता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हैं। दृढ़ संकल्प। जब आप दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं, तो आपके शत्रु भयभीत हो जाते हैं। अटल रहना। कठिन परिस्थितियों में भी अटल रहना काली माँ के संदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 3. सकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मकता का प्रसार। जब आप सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करते हैं, तो यह आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है। नकारात्मकता का नाश। सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मकता को नष्ट करने की शक्ति रखती है। आकर्षण का नियम। सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती है। 4. आध्यात्मिक विकास। आत्मज्ञान। काली माँ का यह संदेश आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। ब्रह्मांडीय शक्ति। जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को ब्रह्मांडीय शक्ति से जोड़ते हैं, तो आप अजेय हो जाते हैं। मोक्ष का मार्ग। काली माँ मोक्ष के मार्ग की मार्गदर्शक हैं। उनका यह संदेश आपको मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। 5. सामाजिक परिवर्तन। समाज में बदलाव। काली माँ सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा देती है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई। जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो आप काली माँ की शक्ति का अनुभव करते हैं। समाज का उत्थान। आपकी आंतरिक शक्ति समाज के उत्थान में योगदान दे सकती है। काली माँ को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्मों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता रानी सदा सच्चे हृदय और निष्कपट भाव से किए गए कर्मों से प्रसन्न होती हैं। सदाचार का पालन। सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, दयालु होना और नैतिक मूल्यों का पालन करना माता काली को प्रसन्न करने के प्रमुख मार्ग हैं। गरीबों की सेवा। गरीबों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना माता काली की सेवा का एक महत्वपूर्ण रूप है। पशुओं की सेवा। पशुओं के प्रति दयालु होना और उनकी सेवा करना भी माता काली को प्रसन्न करता है। धार्मिक अनुष्ठान। माता काली की पूजा, आरती और मंत्र जाप करना, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना भी माता को प्रसन्न करने के तरीके हैं। समाज सेवा। समाज सेवा करना, जैसे कि वृद्धाश्रमों में जाकर सेवा करना, अनाथालयों में बच्चों की देखभाल करना आदि माता काली को प्रसन्न करने के उत्तम उपाय हैं। सदाचार का पालन। सदाचार का पालन करना, जैसे कि सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना, दयालु होना और नैतिक मूल्यों का पालन करना माता काली को प्रसन्न करने के प्रमुख मार्ग हैं। मन की शांति। मन को शांत रखना और ध्यान लगाना माता काली के करीब लाता है। काली माँ की कृपा पाने के लिए कुछ और उपाय। श्रद्धा और भक्ति। माता काली में अटूट श्रद्धा और भक्ति रखें। नियमित पूजा। नियमित रूप से माता काली की पूजा करें। मंत्र जाप। माता काली के मंत्रों का जाप करें। काली चालीसा का पाठ। काली चालीसा का नियमित पाठ करें। माता काली के मंदिर में दर्शन। समय समय पर माता काली के मंदिर में जाकर दर्शन करें। याद रखें, माता काली की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी कर्म ही काफी नहीं है। आपके मन में भी माता के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। नियमित रूप से अच्छे कर्म करते रहें और माता काली की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी।
माता काली की कृपा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने। यदि आप सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं तो माता काली अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगी। मेरे बच्चे, अगर आप ये सब करते हैं तो माँ की कृपा आप पर सदैव बरसेगी, जो आपके भविष्य को दिन पे दिन बेहतर बनाएगी और माँ के करीब लाएगी। जय माँ काली।